कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स उग्र हो गए। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल में इमरजेंसी सेवाओं को भी शामिल कर लिया है, जिससे मरीजों की परेशानी और बढ़ गई है। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 14 अगस्त की रात प्रदर्शन के दौरान ट्रक में भरकर आए उत्पातियों ने हमला कर दिया। रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मारपीट और अस्पताल में इमरजेंसी और गैंगरेप वाली जगह पर तोड़फोड़ भी की। रेजिडेंट डॉक्टर क्या चाहते हैं, क्या उनकी मांग है, कब तक चलेगी ये हड़ताल? इसको लेकर जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनोहर सियोल से बातचीत की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या का मामला पूरे देश में जो चिकित्सक है उनको आक्रोशित किए हुए है। जयपुर में भी अगर हम बात करें तो लगातार जाट ने हड़ताल की हुई है और अगर हम बीती रात की बात करें तो जो वहाँ कलकत्ता में वारदात सामने आई, उसके बाद में अब आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो भी हड़ताल में शामिल कर दी गई है। डॉक्टर मनोहर सियोल, प्रेसिडेंट जाट, हमारे साथ में हैं। अगर हम आपसे जानना चाहें तो अब आपातकालीन सेवाएं भी आपने प्रभावित कर दी है, मरीजों को काफ़ी यहाँ पर देख रहे हैं कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे कब तक आंदोलन जो है वो जारी रहेगा? आज मैं सुबह की घटना आप साथ शेयर करना चाहूँगा। जब आज सुबह मैं एक बार हॉस्पिटल गया था तो मैंने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर वाकई कई मरीज बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे और मुझे उनको देख के बहुत दुख हुआ। अगर मैं अपने जीवन की बात करूँ तो मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर की लाइफ में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि उसका पेशेंट सफ़र कर रहा हो, दुखी हो रहा हो। लेकिन जो ये घटना हुई थी कोलकाता, वो 8 तारीख की थी। 8 तारीख से लेके कई दिनों तक कोई हायर अथॉरिटी के द्वारा, बंगाल सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब हमें मजबूरी में कार्य बहिष्कार करना पड़ा था। लेकिन कल रात के जब हमारे वहाँ के साथी रेजिडेंट डॉक्टर, साथी महिला चिकित्सक जब प्रोटेस्ट करते सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से, तब ट्रकों में भर भर के कुछ लोग आए और वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी मोटिवेटेड लोग आके उनके साथ मारपीट करते हैं। वहाँ का जो हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल के अंदर ये गैंगरेप की घटना हुई थी, वहाँ का जो डीडीआर है, उनके अंदर के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। यहाँ तक कि वहाँ की सरकार ने उस हॉस्पिटल का रिनोवेशन स्टार्ट करवा दिया। तो ऐसे के अंदर जो हमारे साथी डॉक्टरों के साथ जो मारपीट की गई है, उससे हम सब लोग आक्रोशित हैं और उसी को देखते हुए हमें मजबूरी के अंदर इमरजेंसी सेवाएं बंद करनी पड़ी। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मुझे इमरजेंसी सेवाएं बंद करनी पड़ी, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहीं ये भी बात कही है कि ये रेप नहीं, गैंग रेप इसमें हो सकता है, गिरफ्तारी इसमें हो गई, सीबीआई को ये केस जो है वो वहाँ पर सौंप दिया गया। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है। अब मांगे क्या है और कब तक ये आंदोलन जारी रहने वाला है? पहली मांग तो हमारी सीबीआई की थी, जिसमें बहुत दिन तक टाला मटोली चलती रही। लास्ट में कोलकाता हाई कोर्ट को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जांच सीबीआई को दी। लेकिन जैसे ही सीबीआई की टीम कोलकाता जाती है तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट उनसे बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती है और यहाँ तक उनको जाँच तक करने नहीं देती है। दूसरी जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की काफ़ी लंबे टाइम से मांग चल रही थी, इसके अंदर हमने सिंपल सा बोला है कि हम जानते हैं और समझते भी है कि कोई भी एक्ट हो गया, कोई कमेटी की रिपोर्ट होगी, इमीडिएटली कभी नहीं आ सकती। लेकिन आप एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर बताइए कि आप ये कितने दिन के अंदर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करोगे, कितने दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, कब कमेटी सेटअप करोगे, एक टाइम बाउंड मैनर हमें बताइए, तो हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल बेशक हमारी लोकल मांगे भी इसमें शामिल है। तो बिल्कुल डॉक्टर मनोहर सियोल, साफ तौर पर ये कहना है कि केंद्र के स्तर पर जो मांगे हैं वो केंद्र के स्तर पर तय होनी है, लेकिन जो लोकल यहाँ पर डिमांड्स हैं, मांगे हैं, वो राज्य सरकार अपने स्तर पर उनको पूरा करे और जल्द मरीजों को यहाँ पर जाड़ की हड़ताल समाप्त होने से राहत मिले। गिरिधर चौधरी के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।